जिस लड़के ने 10 वर्ष की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी कि जितनी शायद एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता होगा, और आसपास में उसकी पढ़ने के लिए किताबें भी कम पड़ गई थी। जी हाँ, आज हम बात करते हैं इलोन मस्क की। इलोन भाई ने 12 साल की उम्र में ही घर में पड़े एक कंप्यूटर से गेम बना डाला और $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। इलोन मस्क अमेरिका से रूस गए मिसाइल खरीदने नहीं, बल्कि पुरानी मिसाइलों के खोखे खरीदने, ताकि वो उनसे रॉकेट बना सके। इस प्रकार के रॉकेट जो ज़मीन से उड़ने वाले नहीं, बल्कि ज़मीन से उड़कर वापस लैंड करने वाले रॉकेट। इस प्रकार के रॉकेट बनाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे किया जाए। इलोन मस्क को रूस की मीटिंग में बहुत बेइज्जत किया गया। उनसे रॉकेट की लागत से कई गुना पैसे मांगे गए और उन्हें कहा गया कि पैसे नहीं है तो खरीदने क्यों आ जाते हो, और उनके मुंह पर थूका भी गया। फिर इलोन मीटिंग को छोड़कर वापस रूस से अमेरिका आ गए और खुद ही मिसाइल बनाने की सोच ली। और इन्होंने ना तो किसी रॉकेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की, और उन्होंने उसी दिन से रॉकेट बनाने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और एक एक कर अनेकों किताबें पढ़ ली। और सन 2006 में इलोन का पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ, लेकिन रॉकेट के लॉन्च होने के 37 सेकंड यानी 37 सेकंड में ही वापस धरती पर आ गया और उनका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया और उन्हें भारी नुकसान हो गया। इलोन ने इस प्रोजेक्ट पर 2002 से 2006 तक यानी 4 साल काम किया और उनका पहला प्रोजेक्ट ज़मीन पर आकर सकना शुरू हो गया। फिर इलोन के दिमाग में एक सवाल आया कि कहाँ कमी रह गई, और 1 साल बाद फिर रॉकेट लॉन्च किया और वो ही मिशन फेल और पैसों और समय का भारी नुकसान। लेकिन इलोन भाई ने फिर 1 साल बाद कोशिश की और वही हुआ, मिशन फेल, पैसों और समय का भारी नुकसान। लेकिन अब इलोन के पास स्वतः रॉकेट लॉन्च करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि पहले उन्हें 3 रॉकेट लॉन्च करने में भारी नुकसान हो गया था। और अब इलोन मस्क ने पास पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। इलोन ने घर बेच दिया और किराए पर रहने लग गए और कर्ज ले लिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब वही हुआ जो लोग हॉलीवुड फिल्मों में देखा करते थे, और दुनिया में पहली बार कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट बना दिया। और उस रॉकेट बनाने वाली कंपनी को आज स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता है। इलोन मस्क ने नासा से $1.5 बिलियन का फंड ले लिया और नासा ने इनको कहा कि आप हमारे लिए काम करो। आप जानते हैं कि इसरो और नासा सरकारी पैसों पर काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट इलोन मस्क ने प्राइवेटली किया, और वो भी किताबें पढ़ कर। अब इन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी इन्वेस्ट किया और उनकी कंपनी में गए और टेस्ला मोटर्स के सीईओ बन गए, और उन्होंने टेस्ला को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का विजन तैयार किया और टेस्ला को पेट्रोल और डीजल या पॉल्यूशन मुक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना दिया। आज इलोन मस्क को इस दुनिया का या इस वर्ल्ड का आयरन मैन में नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे। इस बंदे ने बचपन में इतनी किताबें पढ़ ली थी कि उसके पास पढ़ने के लिए किताबें कम पड़ गई थी, और आसपास में भी पढ़ने के लिए किताबें कम पड़ गई थी, और इस बंदे को रूस में बेइज्जत किया गया था। और आज यही बंदा इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, जो मंगल ग्रह पर जीवन बसाना चाहता है। इलोन मस्क की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इलोन मस्क ऐसे अनेकों काम करना चाहते हैं जो हमको इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन इलोन मस्क करके दिखाएंगे। अब इन बातों को छोड़कर हम अपने भारत देश की बात करते हैं। भारत में भी ऐसे लोग हैं जिनमें इलोन मस्क जैसी क्षमता और प्रतिभा है, पर ज़रूरत है उन प्रतिभाओं को जगाने की। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। और हाँ, आप अपना मिशन फिक्स रखते हुए अपने आप का ही नहीं, अपने भारत देश का भी नाम रोशन करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।